कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार रंजन। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। इसके पहले मैंने आदि मानव का प्रस्तुत युग को अपलोड किया है दोस्तों, और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको वैदिक काल बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल के ऊपर पढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक काल जो हमारा है, यह इसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कालक्रम निर्धारित किया गया है दोस्तों। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, नहीं, एक उत्तर वैदिक, एक ऋग वैदिक, नहीं। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे इसके बारे में। पहले हम लोग जान ले वैदिक काल की जानकारी जो है हमको कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, वैदिक काल के संस्थापक कौन थे, नहीं, वैदिक वेद का क्या अर्थ है, नहीं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। वैदिक काल जो है, आर्य सर्वप्रथम आर्य कहाँ आए थे, नहीं, तो आर्य जो है सब सिंधु प्रदेश में आए थे, हम लोग जानते ही हैं। तो वैदिक काल की जो जानकारी है वह हमको वेदों से प्राप्त होती है, मतलब वेद से ही हमको ये सारा जानकारी प्राप्त होता है। मतलब इसकी जानकारी जो हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, कहीं न कहीं वेद के ऊपर सारा चीज़ निहित है दोस्तों। मतलब इसकी जानकारी पूरी तरह से वेदों पर है निर्भर। हम लोग अपने अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे कि हम लोग हड़प्पा में अनुमान लगाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ वैदिक काल में जो है, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग वैदिक काल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। ब्राह्मण साहित्य में, अगर ब्राह्मण साहित्य की बात की जाए तो ब्राह्मण साहित्य में जो है वेद जो है ये सबसे पुराना है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार। वैदिक काल का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, वेदों से मिलता है दोस्तों। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जानना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जानना है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, श्रेष्ठ है। वैदिक संस्कृति जो है पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी, जहाँ की वही हड़प्पा सभ्यता क्या था, वह एक तरह का नगरीय सभ्यता था। लेकिन वैदिक काल जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक, तो ये हमारा ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ लोग गांव में निवास करते थे। आर्यों का लिपि की जानकारी नहीं थी। आर्य जो थे उनको लिपि की जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों, नहीं। इसके आर्यों को जो है लिपि की जानकारी नहीं होने के कारण जो है, यह जो है अपने ज्ञान को, अपने वेद को जो श्रवण परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पहुंचाते थे। इसलिए वेदों को जो है हम लोग श्रुति कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं, एक और चीज़, उसका नाम क्या है, श्रुति। वेद को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं इस तरह से। एक होता है श्रुति साहित्य और एक स्मृति साहित्य। एक होता है श्रुति साहित्य और दूसरा हमारा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य आप लोग समझ ही रहे होंगे कि श्रुति जिसको सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, नहीं, मतलब कि श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त, नहीं, श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आएंगे दोस्तों। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहते हैं, नहीं। जबकि अगर बात करें हम स्मृति साहित्य की बात करें तो यह मनुष्यों के द्वारा रचित है। स्मृति साहित्य किसके द्वारा रचित है, मनुष्यों के द्वारा। इसमें वेदांग, सूत्र, ग्रंथ शामिल है दोस्तों। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए इसको वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास नहीं है, वेदों का संकलन किया था। चलिए, वेद का अर्थ क्या है, आप लोग जानते ही हैं। वेद का अर्थ जानना होता है दोस्तों। वेद हम लोग चार हैं, वेद हमारे कितने हैं, चार हैं। वह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ऋग्वेद के बारे में हम बात करेंगे। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं दोस्तों। सबसे पहले ऋग्वेद नहीं है, 1028 इसमें सूक्त है, 10,580 इसमें मंत्र है, जिसमें 118 को जो है दोहराया गया है, इसलिए कुल 10,462 मंत्र हुआ। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, नहीं, टोटल कितने मंत्र हैं इसमें, 10,462 हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है होत्री या होता से होता है। ऋग्वेद का मंत्रों का जो उच्चारण होता है
वह किस चीज़ से होता है? होत्री या होता से द्वारा होता है। दूसरी बात करें तो नेक्स्ट बात करें तो दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल कहा गया है। कौन मंडल कहा गया है? दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल कहा गया है। कृषि से संबंधित, ये एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों, कृषि से संबंधित का जानकारी जो है वह चौथे मंडल में मिलता है हमको है। नहीं, कृषि से संबंधित जानकारी कौन सा मंडल में मिलता है? चौथे मंडल में। गायत्री मंत्र नहीं, जिसका रचना विश्वामित्र ने किया था, वह तीसरे मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में इसका विवरण मिलता है गायत्री मंत्र का। सातवां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है, सातवां मंडल। नौवां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। 10वां मंडल जो सबसे बाद का मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र का किया गया है विवरण, तो वो 10वें मंडल में। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें ऐतरेय और कौशिकी, ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में कितने हुए? 2 हुए, एक हुए ऐतरेय और दूसरा हुआ हमारा कौशिकी हो गया। तो ऋग्वेद में जो है यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जो है यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद ही हम लोग जान रहे हैं, यमुना जो नदी है इसका उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद का उल्लेख कितने बार किया गया है? नहीं, 3 बार। जबकि अगर हम बात करें गंगा का, तो गंगा का 1 बार सिर्फ उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार मिलता है। नहीं, इस वेद में सोम रस का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस वेद में सोम रस का वर्णन मिलता है, जो कि सर्वाधिक बार। सोम रस क्या होता था? हिमालय के आसपास मिलता था सोम रस, पीने के लिए एक पेय पदार्थ था। तो इस तरह से इंद्र को जो है, इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाला नहीं, किला तोड़ने वाला कहा गया है। पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद के जो है उपवेद कौन सा है।